By using this video as a medium, I'm Abrar Khan and want to share some important words with you. So मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपके अतराफ़ में जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने सारे मटेरियल्स हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग एक बस थियोरी नहीं है। आपके अतराफ़ में जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सब आपको कुछ ना कुछ बताती है, जो कि टेक्निकली आपको समझना है। तो मेनली सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, तो इसी तरह मैं आपको वही प्रैक्टिकल चीज़ें बस अपने थियरी से कनेक्ट कर बताऊंगा एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की तरह। So hope you will enjoy all my videos. So subscribe to Civilian Ways and don't forget to press the bell icon. Welcome to Civilian Ways. इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू स्टील होता क्या है और टाइप्स ऑफ स्टील होते क्या हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील क्या है, मतलब स्टील क्लासिफाई किस तरह किया जाता है, वो कौन सा स्टील कौन से टाइप का होता है और कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि स्टील को बहुत लाइक मेजॉरिटी ऑफ वे में ये वेरी कर देता है, मतलब स्टील का पर्पज़ ही बदल देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील बेस्ड अपॉन कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट होता जो है, लो कार्बन स्टील एक होता है जिसमें कार्बन कंटेंट होता है, यहाँ पर आप देखिए 0.1 to 0.25%। तो जब कार्बन कंटेंट स्टील के अंदर 0.1 to 0.25% में होता तो उसे हम कहते हैं लो कार्बन स्टील। तो ये क्या होता है कि माइल्ड स्टील भी यही होता है, वही वाला माइल्ड स्टील जिसकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो है ऐसी आती है, ये वाला माइल्ड स्टील। ये है ना लाइक रेनफोर्सिंग बार्स में भी हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं, जो हमें बार्स आते हैं ना कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनफोर्सिंग बार्स जो कि रॉड्स होते हैं, स्टील रॉड जो होते हैं या बार्स भी बोलिए कुछ भी बोलिए, उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं जो आरसीसी में आते हैं। और ये इसमें कोई स्पेशलाइज्ड कैटेगरी नहीं है कि कोई ख़ास चीज़ें बने इसमें, बस ये माइल्ड स्टील ही होता है जिसके हमें Fe 250 ये जो बार्स आते हैं ना वो सारी चीज़ें इसी की बनी होती है। और जनरल कंस्ट्रक्शन की चीज़ें जैसे कि शीट जो रहते हैं जो हम शटरिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सब ये चीज़ की होते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी वाला है उसे वो मीडियम कार्बन स्टील है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट होता है 0.25 to 0.6। तो ये वाला जो स्टील रहता है उससे थोड़ा अच्छा होता है, मतलब उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हाई टेंसाइल स्टील्स हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम हाई टेंसाइल स्टील्स है। हाई टेंसाइल स्टील्स माने क्या होता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक में जो रेल्स लगे होते हैं वो हाई टेंसाइल स्टील के होते हैं। और रेल के जो टायर्स होते हैं, ये ट्रेन के जो टायर्स होते हैं ना, ट्रेन के टायर्स ये भी है ना इसके ही होते हैं मीडियम कार्बन स्टील के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्टील को स्ट्रॉन्ग होना है। जैसा कि ट्रेन में बहुत सारा लोड उसे रेसिस्ट करना है, रोल करना है, तो यहाँ पर रेल्स में वही होता है, इसमें वही होता है। और यहाँ पर ख़ास करके जो हैमर्स होते हैं, हैमर्स में भी हम वो यूज़ करते हैं। और जो स्पैनर होते हैं ना, पानी जिसको बोलते हैं, स्पैनर्स में भी वो यूज़ होता है। अब हैमर में मीडियम कार्बन कंटेंट इसलिए उतना ज़्यादा होता है क्योंकि जब ये नेल्स पर हिट करेगी तो यहाँ पर इसके ऊपर मार्क्स नहीं आना चाहिए, यानी हैमर टूटना नहीं चाहिए, हैमर का शेप आउट नहीं होना चाहिए इससे। और जो नेल्स होते हैं ना, इससे लो कार्बन स्टील के बने होते हैं, माइल्ड स्टील रेनफोर्सिंग बार जो होते हैं उस पर ही हम यूज़ करते ना, तो ये वो कम इसके होते, तो इसकी स्ट्रेंथ इस वजह से ज़्यादा होती, इसका कार्बन कंटेंट इस वजह से ज़्यादा होता क्योंकि जब ये नेल्स पर हिट करे तो उससे ज़्यादा कार्बन कंटेंट हो और इससे जो इम्पैक्ट पड़े इससे नेल अंदर जाए ना, बल्कि नेल से हैमर ख़राब हो जाए, इसीलिए हैमर का कार्बन कंटेंट उतना होता है। फिर हमारे पास जैसे कि स्पैनर्स है, पानी जो होते हैं ये भी मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं। मीडियम कार्बन स्टील का क्यों बना होता है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बोल्ट्स आते हैं जब उस पर डालकर हम ऐसा स्लिप करते तो आप नोटिस करिए कि बाज़ वक्त जब स्क्रू टाइट होता है ना तो स्क्रू पर ये स्लिप हो जाता है, तो स्क्रू है ना वहाँ पर घसा जाता है, यानी स्क्रू के कॉर्नर जो बेंड होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, लेकिन स्पैनर को कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अपना स्पैनर स्ट्रॉन्ग है। स्पैनर को स्ट्रॉन्ग करना इसीलिए है क्योंकि बोल्ट पर जब ये लगे तो ये डैमेज ना हो जाए। बोल्ट डैमेज हुआ तो चलेगा लेकिन ये डैमेज नहीं होना चाहिए। और ये स्पैनर्स में भी हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। फिर ये जो टेस्टर्स होते हैं इस पर भी हम ये स्टेनलेस स्टील मीडियम कार्बन स्टील यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गर दैन नेल्स और स्ट्रॉन्गर दैन बोल्ट होता है। फिर ये भी जो बड़े ट्रक्स में गैस रिलीजिंग वॉल्व्स रहते हैं ये भी एक तो स्टेनलेस स्टील होता है और ऊपर से मीडियम कार्बन स्टील होता है ये, क्योंकि ये जो दूसरी चीज़ पर लगे तो ये ख़राब ना हो। पूरी तरह के जो स्पैनर्स होते हैं वो यहीं से इस्तेमाल करते हैं। और एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं
टेस्टर्स में ये भी स्टेनलेस स्टील है और इसका मीडियम कार्बन कंटेंट है। और कार्बन की क्वालिटी ये है कि कार्बन इसमें जितना बढ़ेगा ना तो ये उतना स्ट्रेंथी हो जाएगा, लेकिन मटेरियल भी ब्रिटिल हो जाएगा, अचानक टूट जाएगा। डक्टिलिटी नहीं बताएगा, अचानक टूट जाएगा। ये डक्टिलिटी में क्या होगा आगे की वीडियो में आप जानेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हाई कार्बन स्टील, जिसका कार्बन कंटेंट होता है 0.6 to 1.1%। तो अब हाई कार्बन स्टील कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे कि स्टोन मैसनरी टूल्स होते हैं, तो स्टोन मैसनरी टूल्स यानी ये वाले जो टूल्स होते हैं जो स्टोन्स पर यूज़ करते हैं, ये ऐसा रखकर इस पर हम हैमर से मारते हैं, तो इससे जो इसके नीचे वाला मटेरियल है वो इससे ब्रेक हो जाए। तो हमारा मकसद ये है कि हमें ये स्ट्रांग होना है नीचे वाले मटेरियल से, तो इसीलिए ये जो है हाई कार्बन स्टील्स के बने होते हैं। और इसके साथ ही साथ है ना जैसे कि ड्रिल्स होते हैं या पंचेस होते हैं, ये सब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। आप पंचेस भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये पंचेस जो है हाई कार्बन स्टील के रहते हैं। इसके नीचे जो मटेरियल रहेगा वो इस पर इफेक्ट कर देगा, ये नहीं ख़राब होना, इस वजह से ये हार्ड बनाते हैं। लेकिन एज द कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस हार्डनेस इंक्रीजेस, मतलब ये बहुत हार्ड हो रहा तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी। ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है, तो हाई कार्बन स्टील की ऐसी हो जाएगी, तो माइल्ड स्टील की कैसी थी ऐसी रहेगी। तो इसकी ये स्ट्रेंथ बनेगी लेकिन स्ट्रेन नहीं होगा, डक्टिलिटी नहीं होगी इसमें, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, तो टफनेस इसकी कम रहेगी। टफनेस क्या है? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब आप देखिए इसका एरिया बड़ा है मोर, इसका एरिया लेस है, तो टफनेस अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। तो डक्टिलिटी हमारी कम हो रही है एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, और टफनेस कम हो रही है, सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ रही है और हार्डनेस बढ़ रही है हमारी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कई सारे जो स्पैनर्स होते हैं ब्रेक हो गए तो स्पैनर्स को देखिए वो यील्ड नहीं होंगे। अब आप इसे बेंड करेंगे इस तरह फोर्स से तो अचानक क्रैक होकर टूटेगा, इसका मतलब मटेरियल आपका ब्रिटिल हो गया है। तो होप क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील एज पर कार्बन कंटेंट ये वीडियो से आपके लिए क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू सिविलियन वेज। Thank you.